1974 में टेरी नाम के एक शख्स ने अपने दोस्तों और परिवार वालों से 6 लाख रुपए लेकर 10 बुजुर्ग कर्मचारियों के साथ एक कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में ये कंपनी ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के लिए प्लास्टिक के पार्ट्स बनाती थी। धीरे धीरे ताइवान में टीवी का क्रेज बढ़ता जा रहा था। मार्केट की इसी जरूरत को समझते हुए अब टेरी ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। टेरी खुद ही ऑर्डर लेने के लिए फैक्ट्री के बाहर खड़े रहते थे। इनका फोकस छोटे कस्टमर पर था। कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी के बारे में टेरी खुद ही बताते थे और यही उनके बिजनेस की नींव बनी। मौके को समझने और इसका फायदा उठाने की इसी आदत की वजह से 6 लाख रुपए के उधार और 10 बुजुर्ग कर्मचारियों के साथ शुरू हुई ये कंपनी आज 30 देशों में 200 फैक्ट्रियां चलाती है। इसका बिजनेस 17 लाख करोड़ रुपए का हो चुका है और इस कंपनी में आज 10 लाख कर्मचारी काम करते हैं। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है फॉक्सकॉन। 6 लाख से 17 लाख करोड़ तक ये कंपनी कैसे पहुंची, जानेंगे आज के इस विशेष एपिसोड में। तभी टेलीविजन के लिए प्लास्टिक पार्ट्स बनाने वाली ये कंपनी आज एप्पल, एचपी, डेल, सोनी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाती है। फॉक्सकॉन भारत में भी अपने प्लांट शुरू करने वाली है और इसीलिए आजकल ये चर्चा में भी है। 1980 का दौर कंप्यूटर क्रांति का दौर था और यहाँ पर भी टेरी ने मार्केट की नब्ज को पहचान लिया और उन्होंने कंप्यूटर के कनेक्टर्स बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने आईबीएम कंपनी के साथ एक डील की और ये डील उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते फॉक्सकॉन एक ग्लोबल सप्लायर बन गया और धीरे धीरे करके इसने अपने पांव दुनिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग देशों में पसारने शुरू कर दिए। साल 2001 में फॉक्सकॉन को एप्पल से पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह कॉन्ट्रैक्ट एप्पल के लिए कुछ एसेसरीज और कंप्यूटर पार्ट्स बनाने के लिए मिला था। साल 2007 में एप्पल ने अपना पहला आईफोन लॉन्च किया। इसके बाद से इस कंपनी को आईफोन बनाने की जिम्मेदारी मिली और धीरे धीरे इस कंपनी की पहचान आईफोन के फैक्ट्री के रूप में होने लगी। अब एप्पल के अलावा फॉक्सकॉन अमेजॉन, सोनी, एचपी, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, लेनोवो जैसी प्रमुख कंपनियों के लिए भी प्रोडक्ट बनाती है। साल 2016 में इसने जापान की प्रमुख कंपनी शार्प को टेक ओवर किया, जिसके बाद इसने डिस्प्ले, टीवी और स्मार्ट डिवाइस मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। साल 2020 के बाद फॉक्सकॉन ने चाइना से बाहर वियतनाम और भारत में भी आईफोन बनाना शुरू कर दिया ताकि चाइना पर निर्भरता कम की जा सके। कोरोना महामारी के दौरान भी कंपनी ने आईफोन 12 और उसके डिवाइसेस का प्रोडक्शन जारी रखा था। साल 2021 आ चुका था और चारों तरफ ईवी का शोर मच चुका था। अब फॉक्सकॉन ने भी इस ओर अपने कदम बढ़ाए। MIH प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। ये ईवी निर्माताओं के लिए एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसके साथ ही इसने ईवी स्टार्टअप और बैटरी कंपनियों के साथ साझेदारी की। साल 2022 से इसने भारत में आईफोन 13 और 14 का भी प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इसके साथ ही इसने भारत में तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट की घोषणा भी की। इसके साथ ही साल 2023 में फॉक्सकॉन ने भारत में 15,525 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। फॉक्सकॉन भारत में आईफोन के कई मॉडल बना रही है। इसके अलावा बेंगलुरु में सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाने की भी योजना है। साल 2024 आते तक फॉक्सकॉन सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं रही। अब यह स्मार्ट फैक्ट्री, AI बेस्ड प्रोडक्शन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दे रही है। कंपनी की इंडिया में प्रेजेंस एप्पल के प्रोडक्शन से मजबूत हो रही है, जिससे भारत वैश्विक आईफोन प्रोडक्शन का एक मुख्य हब बन रहा है। आज फॉक्सकॉन 5 महाद्वीप में फैल चुका है और दुनिया के 30 देशों में इसके 200 से भी अधिक प्लांट हैं। इसका सबसे बड़ा प्लांट चीन के झेंगोंग शहर में है, जहां पर 3 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इस जगह को आईफोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वियतनाम, मेक्सिको, ब्राजील, अमेरिका, हंगरी, जापान, कोरिया और मलेशिया में भी इसके प्लांट मौजूद है। भारत में चेन्नई, नोएडा और बेंगलुरु में इसका प्लांट है। यह कंपनी B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करती है। अब इसका मतलब यह है कि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कस्टमर को नहीं बेचती है, बल्कि कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो एक समय टेलीविजन के लिए प्लास्टिक पार्ट्स बनाने वाली कंपनी धीरे धीरे मोबाइल और कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना विस्तार करती है और आज ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल, हेल्थ टेक्नोलॉजी और रोबोट बनाने पर भी काम कर रही है। अभी कंपनी स्मार्ट फैक्ट्री भी बना रही है, जहां बिना इंसानों के ही प्रोडक्शन संभव होगा। तो ये रही फॉक्सकॉन की कहानी, कैसे उधार के पैसों से और 10 बुजुर्ग कर्मचारियों के साथ शुरू हुई कंपनी आज विश्व में अपनी एक पहचान स्थापित कर चुकी है। आज का व्यम विशेष का एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए व्यम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।